हेलो माय डियर स्टूडेंट, एपी के लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। लेक्चर 1 आई होप आपने सब बच्चों ने ढंग से देखा होगा। अगर नहीं देखा तो पहले उस पे जाके उसको देखो, क्योंकि लेक्चर 2 जब ही समझ में आएगा जब लेक्चर 1 आपका क्लियर होगा। आओ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉपिक करेंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी और उसके बेस्ड अपॉन क्वेश्चन। देखो बच्चों, हमने पिछली क्लास में एपी करा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम कर चुके हैं। एपी क्या होता है, एपी में nth टर्म क्या होती है और nth टर्म के बेस्ड अपॉन कुछ हमने क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम करेंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। इस बात का मतलब क्या है? देखो बेटा, जर्नल एपी हमने लास्ट क्लास में देखा था। जर्नल एपी हमने ये लेट करी थी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। बच्चों, हमने एक जर्नल एपी ये लेट किया था और nth टर्म क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म होती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि जो नंबर ऑफ टर्म होगी उससे एक कम डी होगा। सेकेंड टर्म में 1 डी होगा, थर्ड टर्म में 2 डी होंगे, फोर्थ टर्म में 3 डी होंगे। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमें डिस्कशन करना है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अगर हमारा कुछ क्वेश्चन इस टाइप से आया कि सम ऑफ 3 टर्म्स विच आर इन एपी इज दिस। अगर 3 टर्म्स एपी में, अगर 3 टर्म्स एपी में है और उनका सम गिवन है, तो अब जब 3 टर्म्स एपी में है तो सर अगर हमें वो लेट करना है तो हम ये भी लेट कर सकते हैं। लेट टर्म्स आर ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। हम ये भी लेट कर सकते हैं। भाई, अगर 3 टर्म्स एपी में है और उनका सम गिवन है, उनका क्या गिवन है? सम, तो हम ये लेट कर सकते हैं। और एक और कंडीशन होगी कुछ, अब जब क्वेश्चन हम करेंगे, अभी इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी आप ये समझो, अगर 3 टर्म्स एपी में है और उनका सम गिवन है तो हम लेट तो ये भी कर सकते हैं, पर हमें एक स्पेसिफिक एपी है, अगर हम वो लेट करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन इजी होगी। वो टर्म क्या है? a माइनस डी, ए और a प्लस डी। If 3 terms are in AP, if 3 terms are in AP and their sum is given, क्या given है? sum given। अगर 3 terms AP में है और उनका क्या given है? sum, तो हम उन 3 terms को क्या लेट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? a माइनस डी, a और a प्लस डी। अच्छा, पहले तो या ये एपी में है, मैं आपको बताता हूं। यस, ये एपी में है। देखो एपी में क्यों है? दिस माइनस दिस, ए माइनस डी, ए माइनस ए प्लस डी। क्या आ रहा है बेटा? डी आ रहा है। दिस माइनस दिस, ए प्लस डी माइनस ए, क्या आ रहा है? डी आ रहा है। तो दिस माइनस दिस डी, दिस माइनस दिस डी। सर ये तो तीनों की तीनों टर्म्स एपी में है, पर सर स्पेसिफिकली यही हम क्यों यूज करेंगे? a माइनस डी, ए और a प्लस डी। सर हम सिर्फ यही क्यों यूज करेंगे? हम ये वाली सीक्वेंस यूज क्यों नहीं कर सकते? भाई कर तो ये भी सकते हैं, इससे भी आंसर आएगा, पर इससे क्या फायदा होगा? जब हमारा सम गिवन है, मान लो सम है 12, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो सम क्या है? 12। जब सम गिवन है तो a माइनस डी प्लस ए, जब तीनों टर्म का सम करेंगे, इससे आपको नहीं लग रहा सर ए की वैल्यू फटाफट ही निकल जाएगी? देखो आप, अगर हम इन तीनों का सम कर रहे हैं तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो 3a बचेगा। 3a इक्वल टू कोई भी लेट क्वांटिटी है तो उससे हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी, कोई और कंडीशन दे रखी होगी उससे हम डी निकाल सकते हैं।
तो हमेशा एक बात याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर 3 टर्म्स एपी में हैं और उनका सम गिवन है तो हम तीनों टर्म्स को क्या लेट करेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ना कि ये लेट करेंगे। इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पर इससे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी होगा सॉल्व करना, इसलिए हम ये लेट करेंगे। अब देखो, अगर 3 टर्म्स के लिए ये है तो सर ये हमें कितनी टर्म्स तक के लिए करना है? 3 टर्म्स के लिए ये है, अगर सम गिवन है, अगर 4 टर्म्स एपी में है और उनका सम गिवन है तो हम ये लेट करेंगे। अगर 4 टर्म्स एपी में हैं और क्या गिवन है मेरे प्यारे बच्चों, सर उनका सम गिवन है, तो हम ये चारों टर्म ये लेट करेंगे। समझ में आया? अगर 5 टर्म्स एपी में हैं, 5 टर्म्स आर इन एपी और उनका सम गिवन है, और उनका सम गिवन है, तो हम लेट करेंगे ये। अगर 5 टर्म्स एपी में है और क्या गिवन है, उनका सम गिवन है, तो हम ये लेट करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे बच्चों? इन सब का सम क्या आ रहा है? क्या आ रहा है इन सब का सम? देखो आप, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन सब के सम में देखो 2d d सब कैंसिल हो रहा है, d वाली टर्म्स। अच्छा, आप इन तीनों सीक्वेंस में एक पैटर्न को नोट करो। इन तीनों सीक्वेंस में एक पैटर्न में क्या है, डी कैंसिल हो रहा है। देखो इन तीनों का सम करो, क्या डी से डी कैंसिल हो रहा है, 3a। इनका करो, डी कैंसिल हो रहा है, -3d प्लस 3d प्लस d माइनस डी कट हो रहा है, 4a। इन सब का सम करो। ये तीनों सीक्वेंस एपी में तो है, पर जब इनका सम गिवन है, जब हम इन सारी टर्म्स का सम कर रहे हैं, तो उससे हमें ए की वैल्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पता लग रही है कि ए की वैल्यू क्या है। इससे हमारी कैलकुलेशन इजी होती है, इसलिए हम यही यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन डिफरेंस डी है, दिस माइनस दिस करोगे, दिस माइनस दिस करोगे तो इसमें कॉमन डिफरेंस 2d आ जाएगा और इसमें कॉमन डिफरेंस d है। एक बार माय डियर स्टूडेंट, मेरी रिक्वेस्ट है, इस सब को नोट करो और जिसको समझ में नहीं आया इसको दोबारा से पीछे से, ठीक है, एक बार जाके इसे दोबारा से देखो। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, सेकंड देखो। जनरल एपी ये होती है, अगर ऐसा केस आ जाए क्वेश्चन में कि 3 टर्म्स आर इन एपी एंड देयर सम इज गिवन, 3 टर्म्स आर इन एपी एंड देयर सम इज गिवन, तो हम 3 टर्म्स एपी में ये लेट नहीं करेंगे, हम ये लेट करेंगे। अगर 4 टर्म्स एपी में है और उनका सम गिवन है, हम ये लेट करेंगे। अगर 5 टर्म्स एपी में है, उनका सम गिवन है, हम ये लेट करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे ये भी आपको बता दिया, सिर्फ कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, क्योंकि अगर हम सम करेंगे तो ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा। एक बार आप इस सबको नोट करें, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। करो। हाँ जी, देखो बच्चों, अब पहला क्वेश्चन देखो, जैसा मैंने आपको बताया था अभी, द सम ऑफ 3 नंबर्स आर इन एपी इज -3। सम ऑफ 3 नंबर्स आर इन एपी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, तीन टर्म्स एपी में और उनका क्या गिवन है, सम, तो हम क्या लेट करेंगे, लेट AP will be A minus D, A and A plus D। मैंने बताया ना आपको, हम क्या लेट करेंगे, A minus D, A and A plus D। अब सम उसका गिवन है -3, तो A minus D प्लस A plus D इज इक्वल टू -3।
डी से डी कैंसिल, मैंने आपको बताया था 1 सेकंड में हमें ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ गई -1। अब एंड देयर प्रोडक्ट, अब इन तीनों का प्रोडक्ट गिवन है, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 8, दिस a माइनस डी और a प्लस बी, डी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू 8। ए की वैल्यू बच्चों क्या है, -1, -1 यहां डालो, -1 का स्क्वायर 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -1 इक्वल टू 8, 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -8, माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -9, डी इक्वल टू +-3, डी इक्वल टू +-3। देखो बच्चों, ये मैंने आपको बताया था, जो आज का हमारा टॉपिक है यही, उसमें यही है कि हम जब भी सम गिवन है और 3 टर्म्स आ रहे नेपी, तो हम ये लेट क्यों करते हैं, देखो इसलिए करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर यही हम ये लेट करते, लेट अस सपोज हम ये लेट करते ए प्लस डी, जो जनरल हमारी सीक्वेंस होती है a+2d, अगर हम ये लेट करते ए प्लस डी और a+2d, इससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि इन तीनों का सम इक्वल टू 3 -3 और प्रोडक्ट, तो थोड़ी सी बस कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होती और टाइम बचाना हमारा एम है। इससे देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया। अब हमें सीक्वेंस निकालनी है, सीक्वेंस क्या है, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अब दो सीक्वेंस आएंगी क्योंकि d की दो वैल्यू निकल रही है, a की वैल्यू है -1, यहां डालो a की वैल्यू, तो a की है -1, a की वैल्यू क्या है -1, वहां यहां डालो -1 माइनस डी, -1 प्लस डी, ए की वैल्यू ये है, देखो ना ए की वैल्यू, आप यहां देखो ए की वैल्यू क्या आई थी -1, वो मैंने यहां डाल दी -1 माइनस डी, -1 और -1 प्लस डी। अब डी की दो वैल्यू है, डी की एक वैल्यू है 3, अब यहां पे डी की वैल्यू 3 डालो, -1 -3, -1 और -1 +3, तो ये क्या आ गया, -4 -1 और 2। आप गौर से देखो, दिस माइनस दिस, -1 माइनस ऑफ -4, तो क्या आ रहा है, -1 + 4 दैट इज 3, दिस माइनस दिस 2 माइनस ऑफ -1 दैट इज +3। तो आप गौर से देखो कि हमारा क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 3, तो अब देखो ये एपी आ गई। अब दूसरा, सर डी की वैल्यू आपने 3 ली है, डी की वैल्यू -3 भी तो लेनी है क्योंकि ए की एक वैल्यू है, डी की दो वैल्यू है, ए की एक वैल्यू डाल दी, अब डी की दूसरी डालो -3, -1 माइनस डी की क्या है -3, -1 -1 -3, तो -1 + 3 -1 -4, तो 2 -1 और -4 इसका रेसिप्रोकल। तो देखो यस, दिस माइनस दिस करो -3 है, दिस माइनस दिस करो 3 है, तो बच्चे दो सीक्वेंस आएंगी जिनमें सम, आप वेरीफाई भी कर सकते हो, आप इन तीनों का सम करो जरा, -5 और 2 -3, सम आ गया -3। देखो क्वेश्चन में क्या है, सम -3, तो इन तीनों का सम करो -3, अब इन तीनों का प्रोडक्ट करो तो आ रहा है 8, ऐसे इन तीनों का सम क्या है -3 और इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 8। तो मतलब क्वेश्चन क्या है, जब भी आप समझो ये अगर क्वेश्चन आ जाए 3 टर्म्स एपी में और उनका क्या गिवन है बच्चों, सम गिवन है, तो आप तीनों टर्म्स ये लेट करोगे। अब सम गिवन है, उससे ए आ गया, फिर एक कंडीशन दे रखी होगी, जैसे यहां प्रोडक्ट इज 8, प्रोडक्ट 8 है, ये प्रोडक्ट 8, उससे डी की वैल्यू आ जाएंगी। अब डी की हमारी दो वैल्यू आई, ए की एक वैल्यू आई यहां डालो, और डी की दो वैल्यू आई, एक बार ये वाली डाल दो प्लस वाली, एक बार माइनस वाली डाल दो, तो दो सीक्वेंस आ जाएंगी। तो ये हमारा टॉपिक है और उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। आओ एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है
फाइंड 4 नंबर्स आर इन एपी, 4 नंबर एपी में और उनका सम गिवन। अब देखो जहां पे भी ये चीज आ गई, आपका दिमाग खटकना चाहिए कि सिलेक्शन हमें करना है एपी का। अभी जो आज हमारा टॉपिक ये है, मैंने आपको ये भी बताया, जब 4 नंबर एपी में है तो हम एपी लेट क्या करेंगे, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। अब ये 4 नंबर एपी में, 4 नंबर किसमें, एपी में। आप देखो दिस माइनस दिस 2D आएगा, सबका कॉमन डिफरेंस। ये चारों नंबर एपी में, और जब सम गिवन होता है तो हम ये लेट करते हैं, इससे थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब देखो इनका सम क्या है, 20। 4a इक्वल टू 20, a इक्वल टू 5। अब बच्चों सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 120, सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 120। अब देखो इनका स्क्वायर a माइनस 3D का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस 3D का स्क्वायर। ये क्या है बच्चों, 120। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम बचपन से करते आ रहे हैं। पर एक चीज और कि a की वैल्यू 5 है, सॉल्व करने के बाद पुट करो या पहले ही पुट कर दो, ये हमारी चॉइस है। देखो अगर पहले भी पुट कर दें 5 अगर यहां पुट करें, 5 माइनस 3D का होल स्क्वायर, 5 माइनस डी का होल स्क्वायर, 5 प्लस डी का होल स्क्वायर, 5 प्लस 3D का होल स्क्वायर। अब 5 ए की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 3D का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 3D का होल स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 3D का होल स्क्वायर 30D। अब यहां 5 माइनस डी का होल स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 10D। 5 प्लस डी का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 10D। 5 प्लस 3D का 5 स्क्वायर प्लस 3D का होल स्क्वायर प्लस 30D इक्वल टू 120। अब ऑब्वियस सी बात है, ये 30D कैंसिल, 10D कैंसिल। 5 स्क्वायर क्या है, 25, 25, 25, 25, 4 बार 25 है तो ये क्या हो जाएगा, 100। 3D होल स्क्वायर 9D स्क्वायर, यहां देखो 3D का होल स्क्वायर ये आएगा 9D स्क्वायर, ये प्लस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 9D स्क्वायर। तो आप गौर से देखो ये ऐड करके 20D स्क्वायर इक्वल टू 120। अब 20D स्क्वायर 100 वहां चला जाएगा तो 20, डी स्क्वायर इक्वल टू 1, डी इक्वल टू प्लस माइनस 1। जब भी स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्लस माइनस लिखते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट एक चीज गौर से देखो कि a की वैल्यू 5 यहां डालेंगे, a की वैल्यू 5 यहां डालेंगे तो क्या आ जाएगा, जब a की वैल्यू 5 आई थी, अगर यहां डालेंगे 5 माइनस 3D, 5 माइनस डी, 5 प्लस डी और 5 प्लस 3D। a की वैल्यू हमारी a की है 5, हमने डाल दी। अब d की 2 वैल्यू है, d की वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो एक अलग सीक्वेंस आएगा, d की वैल्यू अगर -1 डालेंगे तो एक अलग सीक्वेंस आएगा, तो 2 अलग अलग सीक्वेंस आएंगे। देखो यहां d की 2 वैल्यू आई, d की एक वैल्यू आई है 1 और एक क्या आई है -1। अब d की वैल्यू 1 अगर हम यहां पुट करते हैं, देखो 5 माइनस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 3, 5 माइनस 3 इज 2, 5 माइनस 1 इज 4,
5 प्लस 1 इज 6 एंड 5 प्लस 3 इंटू 1 इज 8। डी की वैल्यू 1 पुट करने से ये सीक्वेंस आई है। डी की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो उल्टी आ जाएगी, 8 6 4 और 2। इसके दो आंसर है, एक ये सीक्वेंस है और एक ये सीक्वेंस है। माय डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको आज की क्लास में एक्सप्लेन किया था, अगर 3 टर्म्स एपी में है और सम गिवन है, हम क्या लेट करेंगे? 4 टर्म्स एपी में और सम गिवन है, हम क्या लेट करेंगे? सो दैट हमारे पहले स्टेप में ही ए की वैल्यू आ जाए। फिर कोई दूसरी कंडीशन दे रखी होगी, उससे हमारी डी की वैल्यू आएंगी। अगर डी की 2 वैल्यू आएंगी तो दोनों पुट करके ऐसे ही हमारे 2 सीक्वेंस आ जाएंगे। आओ अगले क्वेश्चन को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन एपी। अब देखो बच्चों, अगर मैं ये कह देता 4 नंबर्स आर इन एपी एंड इट्स सम इज 32, 4 नंबर्स आर इन एपी एंड इट्स सम इज 32, और मैंने ये बोल दिया डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स एंड देयर सम इज डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स दे आर इन एपी, तो बात तो एक ही है। जब 32 से ही 4 नंबर आए हैं तो उनका सम तो 32 ही होगा ना। तो आप देखो, तो ये भी वही कैटेगरी में एपी है और 4 नंबर का सम क्या है? 32 है। तो हम क्या लेट करेंगे? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अब इन चारों का सम क्या है? 32। देखो, इन चारों का सम, 4 नंबर जब एपी में होते हैं और उनका सम गिवन होता है, हम क्या लेट करते हैं? इन चारों का सम 32 है। 4a 32, a 8। पहले स्टेप में एक वैल्यू आ गई a की। अब वो क्या कह रहा है? रेशो दे रखा है, किसका? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब क्या है? आखिरी वाले दोनों, ये और ये, इनका प्रोडक्ट a माइनस 3d और a प्लस 3d, और रेशो किससे? प्रोडक्ट ऑफ मीन, बीच वाले दो, a माइनस डी और a प्लस डी इक्वल टू 7:15, इक्वल टू 7:15। अब a माइनस 3d, a प्लस 3d क्या हो गया? a की वैल्यू क्या है? 8 माइनस 3d, 8 प्लस 3d, 8 माइनस d, 8 प्लस d इक्वल टू 7:15। माय डियर स्टूडेंट, हमने एक आइडेंटिटी करी थी a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम ये बचपन से करते आ रहे, तो सेम हम यहां लगा देंगे। 8 माइनस 3d, 8 प्लस 3d 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी डी की। एक बार हम करके देखते हैं थोड़ा सॉल्व। 15 64 माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू 7 64 माइनस डी स्क्वायर। अब देखो 15 इंटू 64 अगर हम करेंगे (64) 15 करो, ठीक है। 960 माइनस 135 डी स्क्वायर (7d स्क्वायर। अब देखो बच्चों, इसको यहां ले जाओ। 960 माइनस 448 इक्वल टू 135d स्क्वायर
क्योंकि ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस 7d स्क्वायर, सो इट विल बी 128d स्क्वायर। अब 960, 448, 412। आई होप हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करी हो। एक बार फिर देख लेते हैं। 15 इंटू 64, 960 माइनस 135, 64 इंटू 7, 448, 960 माइनस 448, ये 5 आएगा, 512। अब बेटा डी स्क्वायर इज 512 बाय 128, दैट इज 4। तो डी स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई और ए की वैल्यू क्या आ गई, 8। अब डी स्क्वायर की वैल्यू 4 है माय डियर स्टूडेंट। डी स्क्वायर, इफ डी स्क्वायर इज 4 एंड ए इज 8, और सीक्वेंस क्या थी, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। तो आप गौर से देखो सर, a की वैल्यू है 8 और d स्क्वायर 4 है, तो d क्या आ गया, प्लस माइनस 2। तो a की वैल्यू 8 लो, 8 माइनस 3d, 8 माइनस d, 8 प्लस d और 8 प्लस 3d। और a की वैल्यू डालने के बाद d की वैल्यू अगर हम 1 डालेंगे, प्लस 2 डालेंगे, और d की वैल्यू अगर हम माइनस 2 डालेंगे, तो हमारी 2 सीक्वेंस आएंगी और यही 2 सीक्वेंस आंसर है। अब देखो बच्चों, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन एपी। 32 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है जो एपी में है। तो ये सिलेक्शन का क्वेश्चन है, चारों टर्म क्या सेलेक्ट करनी है, ये इनका सम 32, ए की वैल्यू आ गई। अब दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, रेशियो 7/15 है। 7/15 एक्सट्रीम और मीन का रेशियो, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ये रेशियो हमने लेट कर लिया। अब देखो बच्चों, उससे हमारी डी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2, ए की वैल्यू आ गई 8, ए की वैल्यू 8 डाली, डी की एक बार प्लस 2 डालेंगे, एक बार माइनस 2 डालेंगे, हमारी 2 सीक्वेंस आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों सिलेक्शन का नहीं है, पर फिर भी मैंने डाला है कि कई बार ऐसा भी है कि एपी के जनरल डेफिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। देखो, इफ द नंबर्स n-2, मतलब आप ये देखो, अगर 3 नंबर्स हैं ए, बी एंड सी, कोई भी 3 नंबर है और ये एपी में, किसमें है, एपी। अगर 3 नंबर एपी में हैं तो इनका क्या प्रॉपर्टी होती है एपी में, कि सर इनकी कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होता है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होता है। इट मींस सर बी माइनस ए जो कॉमन डिफरेंस है और जो सी माइनस बी जो कॉमन डिफरेंस है, ये क्या होगा, सेम होगा बच्चों। अब ऐसे ही देखो, n-2, 4n-1 और 5n+2 आर इन एपी। जब ये तीनों टर्म्स एपी में हैं, जब n-2, 4n-1 और 5n+2, अब अगर ये तीनों टर्म्स एपी में हैं, अगर ये तीनों टर्म्स किसमें, एपी में है, तो इनका भी कॉमन डिफरेंस सेम होगा। सर 4n-1, 4n-1 माइनस ऑफ n-2, भाई इन दोनों का डिफरेंस ये है, दैट इज 4n-1 माइनस n+2, 3n+1, और इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, 5n+2 माइनस 4n-1। तो ये क्या है बेटा, n+3। देखो यहां -4n आ जाएगा, 5n माइनस 4n, n 2 माइनस माइनस +1 3। अब ये दोनों कॉमन डिफरेंस है, दिस माइनस दिस ये है, दिस माइनस दिस ये है। अब ये दोनों सेम है,
3n + 1 = n + 3, क्योंकि दोनों कॉमन डिफरेंस है और एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम। इससे n की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो n की वैल्यू वैसे 1 आएगी, आप कर देंगे, इतना तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों, जब 3 टर्म्स एपी में होती है तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो दिस माइनस दिस, 4n - 1 - n - 2, एंड दिस माइनस दिस, जो कॉमन डिफरेंस आया वो सेम है, क्योंकि ये टर्म एपी में हमने वो इक्वेट करके n की वैल्यू निकाल ली। आओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन के सो दैट दीज 3 टर्म्स, के की टर्म में क्वाड्रेटिक है, आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। बिल्कुल सेम पिछले वाला क्वेश्चन है। जब ये 3 टर्म दिस, दिस एंड दिस आर इन एपी है, तो दिस माइनस दिस by this minus this or this minus this, देखो सिंपल है। अब जब ये 3 टर्म्स एपी में हैं तो कॉमन डिफरेंस अगली में से पिछली टर्म माइनस कर यहां से और यहां से, वो कॉमन डिफरेंस सेम होता है एपी में। अब इससे ये टर्म का डिफरेंस और ये टर्म का डिफरेंस, भाई इन दोनों का और इन दोनों का डिफरेंस हमने निकाला है और वो सेम है कॉमन डिफरेंस। जब सेम है, इससे के में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उससे हम के की वैल्यू निकाल लेंगे ये। और बच्चों इतना तो सॉल्व करना, अगर आप क्लास 9-10 के बच्चे हो, इतना तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कर सकते हो। एक आध स्टेप मैं फिर भी आपको बता देता हूं। देखो 2k² + 3k + 6, ये माइनस है तो साइन चेंज होंगे। अब देखो 2k² - k², k² + 3k - 4k -k -2, k² + k -2। अब इससे इधर ले जाएगा, k² कैंसिल ही हो रहा है बेटे, ये तो बहुत ही ईजी है। देखो आप, ये k की वैल्यू यहां आ गई, इसे 2 को यहां ले गए, तो -k - k = -2 + 2, तो -2k = 0, k = 0/2k 0। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर 3 टर्म्स एपी में और उनका सम गिवन है, 4 टर्म एपी में सम गिवन है, 5 टर्म एपी में उनका सम गिवन है, हम क्या लेट कर सकते हैं। और अगर हम सिंपल तरीके से भी जाते a + d a + 2d, तब भी हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते, पर हमने क्वेश्चन आसान करने के लिए सीक्वेंस को सेलेक्ट करा। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।